हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही होगी। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। हमने देखा था विंग ने वांगजी को फर्स्ट टाइम देखा था, और वांगजी को देखते ही बस विंग देखता रह गया था, और उसके दिल की आवाज़ें विंग को खुद ही सुनाई दे रही थी। और इधर वांगजी अब चला गया था, और विंग अब खड़ा होकर अपने भाई को देखने लगता है। तब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं अपना डिनर करने के लिए, और फिर विंग और जियानचंद दोनों डिनर कर रहे थे बैठ के, और विंग खाते हुए कुछ सोच रहा था। तभी जियानचंद था, वो कहता है विंग क्या हुआ, तुम क्या देख रहे हो? तब विंग कहता है कुछ नहीं देख रहा हूँ, बस ऐसे ही। तब जियानचंद कहता है क्या तुम्हें यहाँ की फर्स्ट इतनी पसंद आ गई कि तुम इसको देख रहे हो? तब विंग कहता है नहीं गग्गा, ऐसी बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था, मैं बहुत ज़्यादा ही गहरे विचारों में था। तब जियानचंद हंसने लगता है, कहता है ओहो हो, विंग अब गहरे विचारों में भी जाने लगा है। तब विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स, मैं गहरे विचारों में जाता हूँ गग्गा, ऐसी बात नहीं है। तब जो जियानचंद था वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम गहरे विचारों में जाते हो, और ये कह के वो हंसने लगता है। और विंग कहता है गग्गा, मेरे ऊपर हंसने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा बच्चा हूँ। तब जियानचंद कहता है हाँ मैं जानता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे बच्चे हो, तो मैं सब कुछ जानता हूँ। तब विंग कहता है हाँ बहुत अच्छे, और ये कह के वो अपना खाना ख़त्म करता है। फिर जियानचंद कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे गुरुकुल छोड़ देता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे आके रुकूँगा, और फिर कल मॉर्निंग में तुमसे मिलने के बाद चला जाऊँगा। तब विंग कहता है नहीं गग्गा, मैं आपके साथ रुकूँगा यहाँ पर ही, और वैसे भी आज ही मुझे एंजॉय करने को मिला है, और कल से मुझे वहीं पर रहना है, तो मैं आपके साथ रहूँगा। तब जियानचंद कहता है नहीं विंग, तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो, देखो तुम्हारी 2 दिन की क्लास वैसे ही वेस्ट हो गई है, तो अगर तुम यहाँ पे रुक गए तो कल की क्लास भी तुम्हारी मिस हो जाएगी, इसलिए तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो, तुम्हें जाना होगा वहाँ पर। तब विंग कहता है नहीं कब मैं नहीं जाऊँगा, मुझे यहीं पर रहना है। तब जियानचंद कहता है नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, और तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते हो, और ये कह के ज़बरदस्ती लेके जाता है जियानचंद विंग को, और विंग को छोड़ के आने लगता है। तब विंग कहता है गग्गा आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं यहाँ पे आज नहीं रुकना चाहता था। तब जियानचंद कहता है देखो विंग, तुम्हारी ही जिद्दी, तुम यहाँ पढ़ना चाहते थे, तो अब यहाँ पर आ चुके हो, तो जाओ सीधे अपने रूम में, और यहाँ पर अगर मुझे दिखाई दिए बाहर तो देख लेना, मैं तुम्हारी टाँगें तोड़ूंगा। तब विंग कहता है आप मेरी टाँगें तोड़ गए, मैं मदर से बताऊँगा। तब जियानचंद कहता है यहाँ पर मदर नहीं आने वाली है विंग, तो तुम उसकी टेंशन मत लो, बस तुम अपने ऊपर ध्यान दो, और देखना अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब विंग कहता हाँ मैं समझ गया, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। और ये कह के विंग बेचारा चुपचाप सा अंदर चला जाता है मुँह लटकाए हुआ, और जाते हुए सोचता गग्गा अब कैसे कैसे कर सकते हो, और ये कह के वो फिर अंदर चला जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं लैन वांगजी को। लैन वांगजी अपने जो महल था वहाँ पे आता है, और वहाँ पर से वो सीधा जाने लगता है। तभी उसके सामने वेंचिंग आती है, और वेंचिंग देखती है और कहती है वांगजी चलो हमारे साथ डिनर करने। तब वांगजी कहता है मुझे तुम्हारे साथ डिनर नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है वांगजी लगता है तुम भूल गए हो कि तुम्हें मेरे साथ डिनर करना चाहिए वांगजी। तब वांगजी उसे देखता है, और वांगजी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए देखता है वेंचिंग को, और फिर उसके बाद कहता है ठीक है, और ये कह के वो वेंचिंग के पीछे पीछे जाने लगता है। और वेंचिंग आगे चलते हुए एक स्मग कर रही थी, और फिर वांगजी जाता है और टेबल पर बैठ जाता है। वहाँ पर लैन कुडैन एंड शिचान और जो वेंचिंग थी वो बैठी थी, और वहाँ पे अब वांगजी भी बैठ जाता है। सब लोग अब साथ में अपना डिनर करने लगते हैं, और वेंचिंग और सब लोग एकदम शांत होकर अपना डिनर करते हैं। और डिनर करने के बाद जैसे ही वांगजी खड़ा होकर जाने लगता है, वैसे ही वेंचिंग कहती है वांगजी तुम कहाँ जा रहे हो? तब वांगजी कहता है मुझे इस बारे में तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है वेंचिंग, तुम अपनी प्लेस मत भूलो, तुम्हारी प्लेस क्या है? तब वेंचिंग स्मक करते हुए कहती है वांगजी लगता है तुम भूल गए हो कि मेरी प्लेस क्या है, मैं यहाँ की क्या हूँ, तुम्हें लगता है याद दिलाना होगा। तब वांगजी कुछ नहीं बोलता, और वहाँ से इग्नोर करके चला जाता है। और इधर जो वेंचिंग थी वो लैन शिचैन को और लैन कुरैन को देखती है, और कहती है अब आप लोग खड़े होकर क्या देख रहे हैं, आपको यहाँ से जाना चाहिए, क्या आप हमारी फाइटिंग देखना चाहते थे? तब वो लोग कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं, और वो लोग हिचकिचाते हुए वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वेंचिंग के सामने इन लोगों की कुछ नहीं चल पाती है अभी तो। तब वहाँ से वांगजी जाता है अपने स्टडी रूम में, और वहाँ पे जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, और कहता है हाँ मेरी ही लाइफ में ये सब होना था, मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा कि समझ में नहीं आ रहा। और ये कहते हुए वो अपने हाथ से मतलब पंच मारता है दीवार पर, और वहाँ पर उसे चोट लग जाती है। तब वांगजी को ये सब का
नहीं था कुछ भी ध्यान, बस वो गुस्सा कर रहा था। अब हमें यहाँ से सीन कट करके दिखाया जाता है मॉर्निंग का कोर्ट का सीन, जहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे, राज दरबार के लोग, और वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक जो मंत्री था वो खड़ा होता और कहता है कि हमें आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तब लैन वांगजी कहता है जी हाँ बोलिए, कुछ दिक्कत है बताइए। तब वो कहता है नहीं किंग, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हम आपसे एक बात करना चाहते थे। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ बताइए क्या आपको कहना है। और वांगजी अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। तब कहता है किंग, मेरी तो आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं है, पर मैं एक सजेशन देना चाहूँगा। तब विंग कहता है सजेशन, कैसा सजेशन? हाँ आप दे सकते हैं सजेशन। और ये कहने के बाद वांगजी देखने लगता है उस मंत्री को। तब वो मंत्री कहता है हम चाहते हैं कि आप एक ओमेगा से शादी कर लें और हमें इस सेक्ट का, इस राज्य का हमें वारिस चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं आप शादी करिए। तब वांगजी कहता है आप ये क्या कह रहे हैं, आपको पता है ना कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। तब वहाँ पर वो मंत्री कहता है नहीं आपको शादी करनी होगी, क्योंकि हमें इस राज्य का एक हायर चाहिए जो इस राज्य को संभाल सके, और हमें पता है कि आपके अभी बच्चे नहीं है, तो आपको एक क्वीन लानी चाहिए या फिर एक कॉन्सर्ट लानी चाहिए। और ये कह के सब लोग कहने लगते हैं, और उसी मंत्री के पीछे पीछे सब लोग हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं कि हाँ आपको लानी चाहिए, आपको लानी चाहिए। तब वांगजी कहता है पर मैं तब वो लोग कहते हैं देखिए कि हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे, पर हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में एक छोटा सा प्रिंस आना चाहिए जो आपका हो, जो आपका ब्लड लाइन हो, जैसे हम उसको नेक्स्ट किंग के लिए देख सकें, नहीं तो अभी आपके कोई बच्चे नहीं है। तब जो वांगजी था वो कहता है, पर तभी वहाँ पे वेंचिंग आती है, और वेंचिंग आते हुए कहती है हाँ आप लोग सही कह रहे हो, हमारे क्लैन में बेबी तो आना ही चाहिए और हमें एक राजकुमार चाहिए, और इसलिए हमारे राजा को शादी करनी चाहिए। और ये कह के वेंचिंग क्लैपिंग करती है और कहती है कि हमारे किंग के लिए बहुत अच्छा सा ओमेगा ढूंढा जाए। और ये कह के वो एक इंसान को वहाँ से भेजने लगते। तभी वो मंत्री रोकता और कहता है देखिए हमें अभी ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे किंग के लिए हमें एक बहुत अच्छा प्रिंस मिल सकता है बहुत जल्दी। तब वेंचिंग कहती है आपके कहने का मतलब क्या है? तब वो जो मंत्री था वो कहता है कि यहाँ पे कई राज्यों के प्रिंस और प्रिंसेस आई हैं, यहाँ पर ओमेगा प्रिंस और प्रिंसेस आए हैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो हम उसमें में से चूज़ कर सकते हैं। और आपको तो पता ही है कि हमारे राजा कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, अगर इनका जो रिश्ता है वो किसी भी क्लैन में जाएगा तो कोई क्लैन मना करने वाला नहीं है। तो हमें पहले लगता है कि वहाँ पे इनको देखना चाहिए जाके कि इनके लायक कौन है, फिर उसके बाद हम पसंद करेंगे। तब जो वेंचिंग थी वो कहती अच्छा ऐसी बात है तो हाँ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और ये कहते हुए एक डेविल से स्माइल वेंचिंग दे रही थी, और ये देखने के बाद वांगजी को तो गुस्सा आ रहा था। तब वांगजी खड़ा होता और कहता है इस बारे में मैं बाद में बात करूँगा, अभी मैं इस चीज़ में कोई डिसीजन नहीं लेने वाला हूँ। तब वेंचिंग कहती है अरे अरे वांगजी तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुम्हें डिसीजन अभी लेना होगा, तो हमें तुम्हारा हायर चाहिए और तुम्हारे पास कभी कोई बच्चा नहीं है, तो तुम्हें एक कॉन्सर्ट लानी होगी और जाओ तुम देख सकते हो, तुम अपने पसंद से चुन सकते हो, इसकी तो फ्रीडम तुम्हें है ही वांगजी, तुम वहाँ पे जाओ और अपने पसंद से एक ओमेगा चुन के ले आओ। तब वांगजी कहता है मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे नहीं जाना, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है गुस्से में। और इधर जो वेंचिंग थी वो स्माइल करते हुए देखती है और उस मंत्री से कहती है ठीक है मैं जाकर खुद पसंद करके लाऊंगी वांगजी के लिए एक ओमेगा, एक ब्यूटीफुल सी ओमेगा। और ये कह के वो वहाँ से हंसते हुए चली जाती। और यहाँ पे जो जिस दरबारी ने कहा था, जो मंत्री ने कहा था, उसके तो पूरा पसीने से वो भीग गया था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि किंग का दिमाग घुमा और किंग उसे घुमा देंगे, मतलब मार देंगे। तब इसलिए वो डरा हुआ था, पर हाँ उसकी हिम्मत रंग लाई और उसकी हिम्मत काम कर गई, वो बच गया, यही सोचा था। और इधर हमें दिखाते हैं अब जो उनका गुरुकुल था जहाँ पे सब लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं, वहाँ का सीन। वहाँ पर जो विंग था वो सुबह सुबह उठता है, क्योंकि वो आज बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है, तो वो सुबह सुबह ही उठ जाता है। और सुबह सुबह उठने के बाद वो अच्छे से तैयार होता है, अपने वाइट कलर के जो रोब्स थे उन्हें देखता है और फिर उन्हें पहन लेता है। और पहनने के बाद वो अब बाहर आता है और बाहर इधर उधर सब कुछ देखने लगा था, इधर उधर घूमने लगा था। तभी वहाँ पर एक डिसेबल, मतलब वो डिसिप्लिन नहीं था, वो बस ऐसे ही भाग रहा था, लड़का था, वो भी क्लास में आई थिंक जा रहा था, क्योंकि उसके पास बुक्स थी, जैसे विंग के पास ही बुक्स थी। तब वो विंग से लड़ जाता है और विंग से लड़ने के बाद वो नीचे गिरने लगता है और गिरते हुए कहता आह। तब विंग कहता आह ये क्या कर दिया तुमने। तब वो खड़ा होता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए, और वो अपने फेस के सामने फ़ैन कर देता है। तभी विंग उस लड़के को देखता है और उसकी नज़र फ़ैन पे जाती है और उस फ़ैन को
देखते हुए कहता है ये तुम्हारे फ़ैन है। तब वो लड़का कहता है हाँ, और विंग जल्दी से उसके हाथों से वो फ़ैन ले लेता है। तब वो लड़का कहता है अरे आप ये फ़ैन क्यों ले रहे हैं, ये मेरा फ़ैन है, ये मेरा है। तब विंग कहता है ये फ़ैन तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास तो अच्छी चीज़ें हैं, लगता है तुम अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते हो, ये फ़ैन बहुत महंगा है। तब वो लड़का हंसते हुए कहता है जी जी ये मेरा फ़ैन है और मुझे ये अच्छी चीज़ें ऐसे ही रखने की शौक़ है, तो इसलिए ये मेरे पास है। तब विंग कहता है हाँ अच्छा है, ये लो और ये कहते कि वो दे देता है। तभी जो लड़का था वो कहता है मेरा नाम नेहा सिंह है और मैं नी क्लैन से आया हूँ। तब जो विंग था वो देख कहता है क्या आप नेहा सिंह? तब नेहा सिंह कहता है हाँ। तब विंग वो करते हुए कहता है कि मेरा नाम विंग है और मैं जियान क्लैन से हूँ, वहाँ का सेकंड प्रिंस। नेहा सिंह कहता है क्या आप सच में वहाँ के सेकंड प्रिंस हैं? तब विंग कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैं वहाँ का ही हूँ। और यहाँ पर नेहा सिंह भी एक ओमेगा है विंग के ही उम्र का। तब नेहा सिंह कहता है अरे आप यहाँ खड़ी क्यों, क्या आपको क्लासेस नहीं अटेंड करनी है? तब विंग कहता है क्या क्लासेस, यहाँ क्लासेस कब से होने लगी? तब नेहा सिंह कहता अरे आप पढ़ाई के लिए ही आए हो ना? तब विंग कहता हाँ ऑफ कोर्स मैं पढ़ाई के लिए ही आया हूँ। तब नेहा सिंह कहता है हाँ यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और आपको क्लास में चलना चाहिए, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगी और जो भी क्लास में लेट में पहुँचता है उसे पनिशमेंट मिलती है। तब विंग कहता क्या ये भी होता है? तब नेहा सिंह कहता है जी हाँ यहाँ पे ये भी होता है, आपको क्लास में चलना होगा, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी। तब विंग कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। और ये कह के वो भागने लगता है नेहा सिंह के पीछे और नेहा सिंह भी आगे जा रहा था और दोनों क्लास में पहुँच जाते हैं। पर ये शुक्र था कि वहाँ पर अभी टीचर नहीं आए थे और नेहा सिंह और विंग जाके एक साथ एक जगह पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर कई राज्य के जो राजकुमारी और राजकुमार थे सब आए थे ओमेगा, और यहाँ पे बस ओमेगा जी थे इस रूम में, इस क्लास में। तब वो लोग बैठ के अपना बातें करने लगते हैं और विंग भी वहाँ पे कई लोगों से मिलता है और उनसे बातें करने लगता है, पर वो ज़्यादा लोग की ओर ध्यान नहीं देता। फिर वो अपने बुक्स खोलता है और उन्हें देखने लगता है, क्योंकि विंग यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो किसी को बता नहीं सकता वो कितना एक्साइटेड है। और फिर वो अब पढ़ने लगा था और नेहा सिंह कहता है आप क्या कर रहे हो बी भाई? तब विंग कहता है देखो मैं बुक्स देख रहा हूँ और मुझे देखने दो, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर अभी टीचर आ जाएंगे और कुछ गड़बड़ होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तब नेहा सिंह कहता है अच्छा ठीक है आप पढ़ो, आप पढ़ाई ही करते रहो। और ये कह के वहाँ से नेहा सिंह बातें करने लगता है। तभी वहाँ के हेड मास्टर आते हैं और वो आते ही अपने जो हाथों में स्टिक लिए हुए थे उसको ज़ोर से टेबल पर पटकते हैं और सारी जो क्लास के बच्चे थे वो उस तरफ देखने लगते हैं और वहाँ के मास्टर को देख के सब लोग एकदम देखते रह गए थे, मतलब चुपचाप बस डर गए थे थोड़े से। तब वो कहते हैं सब लोग बैठ जाओ और वो अपने दाढ़ी को सहला रहे थे और सब लोग अब शांत हो जाते हैं। तब वो एक बुक निकालते हैं और कहते हैं ये हमारे राज्य की रूल बुक है, तो मुझे लगता है आपको ये रूल बुक फॉलो करनी होगी। और आज जिन लोगों ने गलतियाँ की कोई बात नहीं, पर अब से कोई भी यहाँ पे न्यू स्टूडेंट नहीं आने वाला है, तो मैं आपको आज खुद रूल्स पढ़ाऊँगा और ये रूल्स आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना देंगे और आपको एक सही टाइम पे काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। तब सब लोग बस चुपचाप सुनते हैं और कहते हैं जी मास्टर। और फिर वहाँ पे जो लैन कुनैन थे वो अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और बुक को पढ़ते हुए एक एक चीज़ बताते जा रहे थे और सब लोग वो सारी चीज़ें सुन रहे थे। और विंग भी वहाँ पर सुन रहा था और सुनते हुए कह रहा था यहाँ पे मुझे ये सब भी सुनना पड़ेगा, और ये कहते हुए वो सुन रहा था सब कुछ और वो नोट कर रहा था। तभी जो लैन कुनैन थे वो सब लोगों से कहने लगते हैं कि ये रूल्स अगर आप लोग अपने जीवन में लाते हो तो आपका जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। और ये कह के वो फिर से आगे पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और विंग ये सारी चीज़ें सुनता है और फिर पढ़ता जाता है। जो भी था उसको धीरे धीरे पढ़ ही रहा था और कह रहा था हाँ मैं कितना बोर हो रहा हूँ, मुझे सब लोग बोर कर देते हैं, मैं यहाँ पे कैसे रहूँगा। और ये कह के वो पढ़ रहा था और उसे नींद भी आई थी, पर वो अपने आप को फोर्स करता है यहाँ पे पढ़ने के लिए और पढ़ते हुए कहता है हाँ गग्गा ने सही कहा था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। और ये मतलब ऐसे बड़बड़ा रहा था। तभी जो कुनैन थे वो देखते हैं विंग को बड़बड़ाते हुए और वो कहते हैं तुम खड़े हो जाओ लड़के। तब सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तब कुनैन कहते हैं जिस बच्चे ने अपने फेस के ऊपर हाथ रखा है वो खड़ा हो जाए। तब विंग देखता है अपने आप को और कहता है मैं फंस गया, और ये कह के वो खड़ा होता है। तब कुनैन कहते हैं मैंने क्या पढ़ा है, तुम मुझे ज़रा बता सकते हो मैंने अभी को क्या पढ़ाया था? तब विंग कहता है जी मास्टर मैं। तब
जो कुरैन थे वो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स तुमको ही खड़ा किया ना तो तुम ही बताओगे। तब विंग कहता है ठीक है, और वो बता देता है कि आपने कहाँ पे पढ़ाया है, कितने नंबर का रूल। तब कुरैन कहते हैं ठीक है बैठ जाओ। और ये सुनने के बाद कुरैन को गुस्सा आई थी, क्योंकि कुरैन चाहते थे इसे पनिशमेंट देना, क्योंकि उनको पता है कि इस लड़के का ध्यान नहीं है, लेकिन ये लड़का कुछ और सोच रहा है पर सुन रहा है, इसका मतलब इसका दिमाग बहुत तेज़ है। मतलब कुरैन ऐसे सोचते हैं। और फिर उसके बाद विंग बैठ जाता है, और फिर उसके बाद वहाँ से अब कुरैन पढ़ा के चले जाते हैं। और इधर जो कुरैन थे अब वो सारे ओमेगास को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखते थे। वहाँ पे किंग ने आने से मना कर दिया था। शादी की जब से प्रस्ताव आई थी तब से उन्होंने मना कर दिया था इस गुरुकुल में आने के लिए, लोगों को देखने के लिए, मतलब बच्चों को प्रेरित करने के लिए वो नहीं आए। पर यहाँ पे कुरैन जो देख रहे थे, और फिर देखने के बाद वो 1 हफ्ते तक सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देते हैं। और वहाँ पर जो हमारा विंग था वो मस्ती भी करता था, और हर चीज़ में विंग अच्छा था। मतलब वो शरारतों के साथ साथ हर चीज़ में अच्छा था। तब ये देख के कुरैन उससे इम्प्रेस भी हुए बिना रह नहीं पाते हैं। और फिर एक दिन हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। रात में कुरैन अपने जो बालकनी थी वहाँ खड़े थे, तभी वहाँ पे एक सैनिक आता और वो आके बताता है कि आपको बुलाया जा रहा है। तब जो कुरैन थे वो एक शायर कहते हैं और कहते हैं हाँ मुझे अब जाना पड़ेगा। और ये कह के वो जाते हैं, और वहाँ पर एक चेयर रखा हुआ था, मतलब जैसे जो मीटिंग हॉल टाइप में रहता है पुराने ज़माने में वैसा था। और वहाँ पे जो सिंहासन था उस पर वेंचिंग बैठी हुई थी, और वो कुरैन को देखती है और कहती है क्या अपडेट है। तब कुरैन बताता है कि आपने जैसा कहा था उन्होंने वैसा ओमेगा ढूंढ लिया, और वो किंग के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तब जो बेंचिंग थी वो कहती है ठीक है आप मुझे उसकी फ़ोटो दिखाओ। तब कुरैन दिखाते हैं, और विंग की फ़ोटो दिखाते हुए कहते हैं ये लड़का बहुत ज़्यादा डम्प है, और इसे कुछ भी इससे अच्छा काम नहीं हो पाता है, और ये हमेशा चुप चुप रहता है। मतलब उसके बारे में बुराई ही बताते हैं विंग के बारे में। ये लड़का पढ़ने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये हमेशा रूल्स तोड़ता है, इसे बहुत सारी पनिशमेंट मिल चुकी है, ऐसा ऐसा सब कुछ बोल देते हैं कुरैन। तब बेंचिंग हंसने लगती है और कहती है तब तो ये हमारे किंग के लिए एकदम परफेक्ट ओमेगा रहेगा, मेड फॉर ईच अदर, ऐसे कह के वो हंसने लगती है। और जो इधर कुरैन था उसके सर पे पसीने आ रहे थे, और वो एक हैंकी निकाल के अपने सर के पसीने को धीरे धीरे साफ करता है, और फिर कहता है जी। और ये रहा उसकी फ़ोटो। तब फ़ोटो देखती और कहती ये ओमेगा सुंदर है, लेकिन अफसोस इसके पास उतनी अच्छी टैलेंट नहीं है, ये एक यूजलेस ओमेगा मुझे लगता है। और ये कह के वो हंसने लगती है, और फिर पूछती है इसका फैमिली बैकग्राउंड। तब जो लैन कुरैन थे वो बताते हैं कि ये जियान सेक्ट का सेकंड प्रिंस है, और ये अडॉप्टेड है, इसके मॉम डैडी की डेथ हो गई थी इसके बचपन में ही। तब जो बेंचिंग थी वो हंसने लगती है। तब तो कहती ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब अगर हम कभी इस ओमेगा के साथ कुछ भी बुरा करते हैं तब जियान हमारे जब हम इसके साथ कुछ भी बुरा करेंगे तब इसका मतलब जियान क्लैन हमारे खिलाफ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि इनका बच्चा तो है ही नहीं। और वैसे भी सौतेली माँ कभी भी अपने सौतेले बच्चे को प्यार नहीं करती है, तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे लिए कुछ भी ट्रबल कर सकते हैं। तो फाइनली ये इसी लड़के के लिए अब लैन वांगजी का रिश्ता भेजो। तब कुरैन कहता है क्या आप श्योर हैं? तब वेंजी कहती है अब्सोल्युटली, मैं 100% है, क्या मैं 200% श्योर हूँ कि यही ओमेगा बनेगा वांगजी का ब्राइड। और ये कह के वहाँ से वेंजिंग चली जाती है, और जो लैन कुरैन थे वो विंग का फ़ोटो देख रहे थे और कह रहे थे कि हाँ इस बच्चे की लाइफ बर्बाद करके ही मेरी वांगजी की लाइफ अच्छी होगी। और ये कह के वो उस फ़ोटो को लेके वहाँ से चले जाते हैं स्क्रॉल लिखने के लिए, शादी के लिए। और इधर हमें दिखाते हैं अब वांगजी को। जब ये बात वांगजी को पता चलती है तब वांगजी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, एक इतनी यूजलेस ओमेगा से मेरी शादी कैसे करा सकते हो। तब जो लैंड कराते वो कहते हैं देखो वांगजी तुम्हें पता है हम वेंचिंग के खिलाफ नहीं जा सकते, जैसा ही वेंचिंग ने कहा है हमें वैसा ही करना होगा, तो तुम इसके खिलाफ मत जाओ, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है पर अंकल आप मेरी बातों को समझो। तब कुरैन कहते हैं देखो वांगजी मैं तुम्हारी बातों को समझता हूँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं। तुम समझते हो ना, तुम भले किंग हो लेकिन तुम्हें पता है कि हमें कौन घुमाता है, हमें कैसे कैसे घूमना पड़ता है। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ अंकल आप सही कह रहे हो, मुझे इस समय शांति से काम लेना होगा, बस शांति से। और ये कह के वो अपने आप को शांत करता है और फिर उसके बाद वहाँ से वो उठता है और फिर उसके बाद बाहर जाने लगता है, बाहर के साइड देखने के लिए, क्योंकि उसे अभी एक अच्छी सी हवा की ज़रूरत है।
अभी उसका दिमाग ख़राब हो रहा है ये सब चीज़ें देख के, और वो अपने दिमाग को ऐसे ही ख़राब नहीं कर सकता, उसे ये सब शांति से देखना होगा, बस सब कुछ शांति से निपटाना होगा। यही सोच रहा था वांग जी। और फिर उसके बाद वांग जी कहता है ठीक है, आपको जो करना हो वो करो, मैं कर लूँगा जो भी करना होगा। तब कुरैन कहते हैं वांग जी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हें यही करना पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी है और तुम्हारी किस्मत में ये लिखा है कि तुमको ये करना ही होगा। और यहाँ वहाँ से कुरैन चले जाते हैं और अपने रूम में जाके वो स्क्रॉल लिखते हैं जियान सेक्ट के लिए, और उस पर जो किंग का सील था उसको लगा के भेज देते हैं जियान सेक्टर में एक वेडिंग का जो प्रपोजल था उसको। और इधर हम विंग को दिखाते हैं, विंग कहता है मुझे किंग क्यों नहीं दिखता, मुझे किंग को देखना है। तब जो नहसेंग था वो कहता है क्या तुम्हें किंग को देखना है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स मुझे किंग को देखना, तुम्हें पता है मैं किंग को देखना चाहता था, पर अफसोस की बात कि मैं किंग को देख नहीं पाया हूँ। तब नहसेंग कहता है तुम किंग को देख भी नहीं सकते हो, किंग बहुत कम अपने जो वो घर है उससे बाहर निकलते हैं, मतलब अपनी महल से बाहर निकलते हैं। तब विंग कहता है हाँ तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने जब मैं फर्स्ट डे आया था ना उस दिन मैंने किंग को देखा था। तब नहसेंग था वो कहता है ओ सच में तुमने किंग को देखा था। तब विंग कहता है हाँ वो डार्क ऑरा लेके आए थे और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम थे, पर वो जहाँ से जा रहे थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कोल्डनेस लग रही थी, एक डर लग रहा था, जैसे लग रहा था कि किंग हमेशा गुस्से में रहते हैं, उनका फेस एकदम कोल्ड था। और विंग कहता है फिर उनकी आंखें बहुत ज़्यादा एक कोल्ड थी लेकिन बहुत प्यारी थी, और उनके लिप्स कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल थे और पिंकिश थे, मुझे तो उनका लिप्स देख के बहुत अच्छा लगा। तब जो नहसेंग था वो कहता है वी भाई ये तुम क्या कह रहे हो, तुम सीधा राजा के ऊपर लाइन मारोगे क्या। तब जो विंग था वो कहता है अगर मेरी इतनी हैसियत रहे ना कि मैं राजा के ऊपर लाइन मारूं तो मैं जाके मार दूंगा लाइन, पर अफसोस की बात यह है कि हमारी इतनी हैसियत नहीं है। तब नहसेंग कहता है वी भाई इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, बस आप अच्छे मन से कुछ भी मांगो सब कुछ पूरा होता है। तब विंग कहता है अगर ऐसा होता है ना तो भगवान मेरी एक इच्छा पूरी करो कि मुझे किंग से मिला दो, मुझे उसे किंग से मिलना है। ओह मैं उसके प्यार में पागल हो चुका हूँ, मेरे दिल एकदम धक धक करती है। और ये कहते हुए वो बता रहा था सब कुछ नहसेंग को, और नहसेंग विंग की बातें सुन के हंस रहा था, उसे हंसी आ रही थी। और वो कहता है भी भाई ये सब छोड़ दीजिए और चलिए हम चलते हैं लंच करने के लिए, वैसे भी दोपहर हो रही है। तब विंग कहता हाँ चलो चलो वही घास फूस खानी पड़ती है तो चलो खाते हैं, वैसे भी हम लोग जैसे लगता है कोई जानवर है जो घास फूस खाते हैं। तब नहसेंग कहता है ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है भी भाई इसलिए यहाँ पे है। तब विंग कहता है कुछ भी हो नहसेंग पर मुझे नहीं पसंद है। तब नहसेंग कहता है हम कुछ नहीं कर सकते भी भाई। तब विंग कहता है हाँ मुझे पता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं नहसेंग। और ये कह के दोनों आगे बढ़ जाते हैं, और आगे जाते हुए दोनों बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे और बातें करते हुए चले गए थे वहाँ से। और हमें इधर जियान सेक्टर में दिखाया जाता है, जियान सेक्टर में स्क्रॉल पहुँच चुका था, और जब स्क्रॉल पहुँचता है तब जो जियान सेक्टर था वो थोड़ा डर जाता है कि आखिर में ये रेड कलर का स्क्रॉल क्यों आया है, किसके लिए आया, क्योंकि किसी के दिमाग में ये नहीं था कि विंग के लिए कुछ आ सकता है। तब वो वहाँ पे मैडम न्यू आती हैं क्योंकि तुरंत जियान सेक्टर ने मतलब जियान चंद ने अपनी मदर को बुला लिया था वहीं सभा में ही। और जब सभा में मैडम न्यू देखती हैं उस स्क्रॉल को तब वो थोड़ा मतलब घूरने लगती हैं और कहती हैं जियान चंद इसको पढ़ो। तब जियान चंद उस स्क्रॉल को खोलता है और उस स्क्रॉल को खोलने के बाद वो पढ़ने लगता है, और जैसे जैसे पढ़ता जाता है वैसे वैसे मैडम यू का दिल बैठा जा रहा था और उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करें। उनके बच्चे की शादी के प्रपोजल आया है वो भी किंग से, और किंग के बारे में सब लोग जानते हैं कि किंग कैसे हैं, कितने हार्टलेस हैं, सबको पता है किंग के बारे में। और जो मैडम यू थी वो कहती है अब मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चे को ऐसे इस चीज़ में ढकेल नहीं सकती हूँ, मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगी चाहे जो जाए, मैं नहीं भेजने वाली हूँ। और ये कह के मैडम यू उस स्क्रॉल को छीनने लगते हैं। तब जियान कहता है मॉम आप ये क्या कर रही हो, आप इस स्क्रॉल को नहीं ले सकती और इसमें धमकी भी लिखी हुई है। तब मैडम यू कहती क्या धमकी। तब जो जियान चंद था वो कहता है हाँ मदर इसमें धमकी लिखी हुई है कि अगर हमने विंग को उनके पास नहीं दिया, शादी के लिए हाँ नहीं किया, तब वो लोग हमारे सेक्ट पर हमला कर देंगे और हमारे सेक्ट को बर्बाद कर देंगे। और मदर आप जानती हो कि हम ऐसा झेल नहीं सकते हैं। तब मैडम वो कहती है जियान चंद हम क्या कर सकते हैं, हम विंग को ऐसे थोड़ी ना दे सकते हैं। तब जियान चंद कहता है ठीक है मदर हम विंग को उस राज्य में नहीं देंगे, पर हमें इस जो हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई है इस मुसीबत के लिए मुझे अब सैनिकों को तैयार करना होगा और मैं लड़ाई करूँगा, उनसे युद्ध करूँगा, और मैं आज ही इस पत्र का जवाब दे दूँगा। तब मैडम भी कहती है नहीं तुम रुक जाओ जियान चंद, हमें इस बारे में विंग से बात करनी होगी और विंग
इसका फैसला लेगा। तब जियाचन कहता है मदर आपके कहने का मतलब क्या है? विंग विंग एक बच्चा है, अभी वो 18 साल का ही बस हुआ है। तब मैडम यूँ कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि वो 18 साल का है, पर वो बहुत ज़्यादा ही समझदार है और इसका फैसला विंग ले वो ज़्यादा अच्छा है। अगर विंग शादी करके मान जाता है जाने के लिए तो ये अच्छी बात है ना जियाचन। तब जियाचन कहता है मदर आप क्या करना चाहती हो? आप विंग को उस जगह पे वहाँ पे ढकेलना चाहती हो? नहीं मदर हम ऐसा नहीं करेंगे। तब मैडम ये कहती है नहीं भी नहीं जियाचन, हमें चलना होगा और हम आज ही यहाँ से निकलेंगे। तब हम लैन जो राज्य है वहाँ पे पहुँच जाएंगे और फिर उसके बाद हम विंग से बात करेंगे, फिर उसके बाद इसका डिसीजन जो होगा वो लिया जाएगा। तब जियाचन कहता है मदर आप समझ नहीं पा रही हो, आप ये क्या कर रही हो? तब मैडम ये कहती है जियाचन देखो मैं चाहे जो हो जाए, मैं विंग से एक बार पूछूंगी, अगर विंग को नहीं शादी करनी होगी तो हम युद्ध करेंगे। मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं युद्ध करूंगी, लेकिन हमें पहले विंग से भी पूछना चाहिए इस बारे में, क्योंकि ये विंग की लाइफ का डिसीजन है तो विंग को भी हक है ना लेने के लिए। तब जो जियाचन था वो कहता है ठीक है मतलब हम आज ही निकलते हैं। और वहाँ से मैडम यू और जियाचन निकल जाते हैं अपने कुछ सैनिकों के साथ, कुछ डिसिपल्स के साथ। तब हमें यहाँ से सीन कट करके दिखाया जाता है नेक्स्ट डे शाम को मैडम यू और जियाचन पहुँच चुके थे और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो सीधा गुरुकुल जा रहे थे। पर जियाचन बताता है कि मदर हम रात में विंग से जाके मिल नहीं सकते हैं, ये रूल्स के खिलाफ है। तब मैडम यू कहती है तब हम क्या करें जियाचन? तब जियाचन कहता है मदर हमें यहीं पे रुकना होगा और वेट करना होगा जब हम कल सुबह चलते हैं, अभी चलिए हम किसी इन में रुक जाते हैं। तब मैडम यू कहती है ठीक है जियाचन चलो हम कहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि हमें विंग से इस बारे में शांति से बात करनी होगी और हम यहाँ आए हैं, और अगर विंग की हाँ रहेगी तो हम जाके तुरंत रिश्ते के लिए बात कर लेंगे उसी जगह पे उनके महल में ही। तब जियाचन कहता है ठीक है मदर आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। और ये कह के वो मैडम यू को उनके रूम में भेज देता है और अपना भी दूसरे रूम में चला जाता है। पर जियाचन बहुत ज़्यादा टेंशन में था, उसे टेंशन हो रही थी विंग के लिए, विंग का क्या होगा। और विंग अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीज़न ले लिया तो क्या होगा, वो वांगची के साथ अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता है। विंग अभी छोटा सा बच्चा है प्यारा सा, तो जियाचन इसमें इतना रिस्क नहीं ले सकता। पर जियाचन भी क्या करे, वो इन लोगों के खिलाफ तो जा नहीं सकता है, तो उसे सब कुछ विंग के ही ऊपर छोड़ना होगा। विंग क्या डिसीजन लेगा वो सब कुछ विंग का ही होगा। जियाचन ये सोचता है और शाय करता है और कहता है अब कल सुबह ही पता चलेगा क्या होगा। और ये कह के वो चला जाता है सोने के लिए। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मैडम यू और जियाचन मिलने के लिए जाते हैं विंग से, और विंग उन लोगों को जब अपने गुरुकुल में देखता है तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और कहता है कि मॉम आप लोग यहाँ पे आई हो। तब जो मैडम यू थी वो कहती है हाँ बेबी हम तुमसे मिलने के लिए आए हैं। तब विंग दौड़ के आता है और उन्हें गले लगा लेता है। तब जियाचन कहता है विंग यहाँ पे दौड़ना मना है, तुमने बताया था ना। तब जो विंग था वो कहता हाँ गगा, पर मैं मॉम को देख के इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि मैं दौड़ आया, मैं भाग आया। और ये कहते हुए वो हंस रहा था। तब जियाचन कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है, और वो भी स्माइल करता है। तब मैडम यूँ कहती है बेटा आज तुम्हारे लिए हमने छुट्टी ले ली है हेड मास्टर से, तो क्या तुम हमारे साथ चल सकते हो? तब विंग कहता है आपके साथ, पर क्या हुआ है मॉम? तब मैडम यूँ कहती कुछ नहीं, बस हम तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तभी जो विंग था वो कहता है नहीं मुझे जो मास्टर है वो छुट्टी नहीं देंगे। तब जो जियाचन था वो कहता है पागल लड़के, हमने हेड मास्टर से ही छुट्टियां मांगी और उन्होंने दी है। तब विंग कहता है क्या हेड मास्टर ने सच में छुट्टी दे दी? तब जियाचन कहता है हाँ, और हमें यहाँ से पता चलता है कि मैडम यू और जियाचन सबसे पहले जाके कुरान से मिल के आए हैं। तब वो लोग विंग को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं और विंग को आज मार्केट घुमाते हैं और कहते हैं विंग तुम्हें जो चाहिए वो बताओ हम तुम्हें देंगे। तब विंग कहता है क्या सच में आप दोनों खरीदोगे? तब जियाचन कहता है हाँ ऑफकोर्स विंग हम इतने गरीब नहीं है। तब विंग कहता है ओह मुझे पता है जियाचन कि तुम गरीब नहीं हो, पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम ऐसे। तब जो जियाचन था वो कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, और ये कह के वो हंसने लगता है और इधर विंग भी हंस रहा था। अब हमें दिखाया जाता है विंग को लेके मैडम यू और जियाचन एक इनमें जाते हैं और वहाँ पे ले जाके विंग को बैठा देते हैं और विंग से कहते हैं बेबी हमें आपसे कुछ बात करनी है। तब विंग कहता है हाँ मदर बोलिए। तब मैडम यू बताती है कि उनके पास यहाँ के लैन वांगची किंग का एक स्क्रॉल गया जो मैरिज प्रपोजल है विंग के लिए, और क्या विंग इनसे शादी करना चाहता है? अगर विंग शादी ना करना चाहे तो वो मना कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बस वो विंग से एक बार कंफर्म करना चाहते हैं। तब विंग कहता है क्या यहाँ के किंग? पर मदर मुझे कैसे, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तब मैडम ये कहती है बेबी तुम्हारे लिए ही आया है ये प्रपोजल और तुम्हें ही शादी करनी होगी, और अगर तुमने नहीं की तो युद्ध हो जाएगा। तब विंग कहता है क्या युद्ध? पर ऐसा सब कुछ क्यों मदर, मुझे समझ में नहीं आया। तब मैडम ये कहती है बेबी ऐसी ही बात है,
तुम बस बताओ तुम क्या करना चाहते हो। तब विंग कहता है ठीक है मदर, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब जियाचन कहता है विंग तुम पागल हो गए हो क्या, तुम शादी के लिए कैसे तैयार हो सकते हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम क्या कह रहे हो विंग। तब विंग कहता है देखो जियाचन, तुम्हें इन सब चीज़ों में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं शादी के लिए तैयार हूँ, कभी ना कभी तो मेरी शादी होनी ही है ना, और ऊपर से हमारे राज्य के ऊपर इतना बड़ा खतरा है, तो मैं ये शादी कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब जियाचन कहता तुम पागल हो गए। तब विंग कहता नहीं नहीं काका, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं कर लूँगा ये शादी, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भी अपने राज के लिए, अपने जियान क्लैन के लिए कुछ तो करने का मौका मिलना चाहिए। तब तब जियाचन कहता है तुम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो विंग, ये सब कह के। तब विंग कहता है नहीं, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तब मैडम ने कहते हैं बेबी एक बार सोच लो कि तुम करना चाहते हो कि नहीं, हम तुम्हें टाइम देने को तैयार हैं। तब विंग कहता है नहीं मदर, मैं तैयार हूँ, मैं कर लूँगा शादी, और मैं एकदम 100% श्योर हूँ। तब मैडम यूँ कहती है ठीक है, तुम तैयार हो जाओ और हम तुम्हारी शादी करवा देंगे जो हम वहाँ यहाँ के किंग हैं उनसे, और हम आज ही जाके उनसे बात कर लेंगे। तब विंग कहता है ठीक है, आप लोग इस मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और ये कह के विंग फिर वहाँ पे कुछ टाइम तक बैठा रहता है, और तभी वहाँ पर कुछ खाने आते हैं, और विंग उनको हंसते हुए खा रहा था, और मैडम यू को बहुत रोना आ रहा था, क्योंकि वो जानती है कि जो लैन वांगजी है वो कितना ज़्यादा ही अजीब इंसान है, उसके बारे में कभी भी मैडम ने अच्छी बातें नहीं सुनी, यहाँ तक पूरे राज्य में कुछ भी अच्छी बातें नहीं फैली हुई, इसलिए वो डर रही थी अपने इनोसेंट बच्चे के लिए। पर अब उन्हें अपने बच्चे की शादी करानी होगी उस किंग से, और ये सोच कर मैडम यू के दिल में बहुत ज़्यादा ही पेन था। और हमें दिखाते हैं अब महल का सीन, महल में मैडम यू और जियाचन पहुँच चुके थे, और वहाँ पे जब शादी के लिए बता देते तब लैन वांगजी कहता है ठीक है, अगर आप तैयार हैं तो हम 2 दिन के बाद शादी कर लेंगे। और ये कह के लैन वांगजी वहाँ से चला गया था, और ऐसे देख के जियाचन को गुस्सा आया था, क्योंकि लैन वांगजी को देख के लग रहा था कि वांगजी इस शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल देखते हैं कल क्या होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वेंचिंग का क्या सीक्रेट है, और वेंचिंग सबके ऊपर ऐसे कैसे हुक्म चला सकती है, और वांगजी उससे इतना क्यों दब रहा है। और एक बात और, जो लान कुरान है उन्होंने ऐसा झूठ वेंचिंग से क्यों बोला कि विंग एकदम डम्प है, मतलब विंग के बारे में बुराइयाँ क्यों की हैं, तो ये सब हम कल देखते हैं। और वेंचिंग की भी मोटिव क्या है, तो वो वांगजी का बेबी चाहती है, और वेंचिंग और वांगजी का रिश्ता भी पता चल जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। बस आप लोग बने रहो और लाइक कमेंट कर देना फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।